हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएससी सीईटी 2025 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो नोटिफिकेशन है सीईटी ग्रुप सी 01/2025, इसके लिए आपके फॉर्म पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप हरियाणा सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका जो क्लोजिंग डेट है वो 12 जून रहेगा। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 14 जून 2025 है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप अप्लाई करने से पहले पढ़ लें। कम से कम यहाँ पर फ्रेंड्स आपका मैट्रिक या 10+2 पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं मोबाइल से आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप आएंगे इस पोर्टल पर जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए। आपके पास फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा और जो डिक्लेरेशन है वो करने के बाद ही आप यहाँ पर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी करना है। मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, ऐसे ही मेल आईडी एंटर करनी है और मेल आईडी पर भी आपको ओटीपी मिलेगी। तो ये ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा मोबाइल और मेल आईडी में। इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सैम्पल शो कर रहा हूँ ऊपर, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाइएगा। इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और रजिस्टर एंड प्रोसीड आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है सीईटी के लिए वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 स्टेप है। पहला है पर्सनल, दूसरा है एड्रेस, तीसरा कैटेगरी, चौथा क्वालिफिकेशन रहेगा और लास्ट में आपका अपलोड सेक्शन रहेगा। बेसिक वाले ऑप्शन पर सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है सीईटी 01/2022। अगर आपने दिया हुआ है आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपना जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, गेट डिटेल्स करेंगे, ऑटोमेटिक सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप मिल जाएगी। अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पूरा नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप फ्रेंड्स आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले सकते हैं। पर मान लीजिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पहले आपने कभी ये सीईटी नहीं दिया है, आप सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना होगा आपका नाम। तो पूरा नाम आपको यहाँ पर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल एंटर कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको देखिए कैलेंडर मिलता है, इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है आपका ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फादर नेम का। तो ये फ्रेंड्स सारी जानकारी जो है वो आप अपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर जो भी एंटर करें वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद है आपका आधार कार्ड नंबर। तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर आपको देना है आधार। अब देखिए आधार की जो कॉपी है जिसमें आपका फ्रंट है और बैक है वो फ्रेंड्स आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। 20 से 200 KB का साइज़ है। चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो जब आप फ्रेंड्स चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मीडिया पिकर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी मीडिया है, मतलब आपने फ्रेंड्स आपकी गैलरी में जहाँ पर भी आपने पीडीएफ सेव किया हुआ है वहाँ से आप इंपोर्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर ऑप्शन रहेगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो ये बेसिक ऑप्शन रहेगा जो कि आपको एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो फ्रेंड्स आपका देखिए जो हाउस नंबर या स्ट्रीट या कॉलोनी का नाम है, आपका फ्रेंड्स स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स लोकल कैंडिडेट हैं, हरियाणा के हैं तो हरियाणा सेलेक्ट कीजिए। अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अदर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड आपको देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डोमिसाइल या बोनाफाइड का। तो फ्रेंड्स अगर आपका डोमिसाइल है हरियाणा तो आप यस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यस करते हैं आपका देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है वो आप दे सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, जैसे एसडीएम है या फ्रेंड्स तहसीलदार है, तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे जिसने भी ये इशू किया है। इसके बाद आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको 20 से 200 KB में यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ओबीसी है तो आपको यहाँ पर आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट का वो आपको अपलोड करना है। सेम किसने इशू किया है, इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर अपलोड होगा और ये भी 20 से 200 KB में ही होगा जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स से बीसीए, बीसीबी आपको अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस अपलोड करना है। तो जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका रेजिडेंस जो है हरियाणा नहीं है, आप यहाँ पर नो करते हैं, सिर्फ जनरल से आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर यस करते हैं उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स आपकी कास्ट कैटेगरी की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप प्रेजेंटली वर्किंग है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फैमिली मेंबर हैं एक्स सर्विसमैन के तो आपको बताना है कि आपने कभी एज ए एक्स सर्विसमैन या फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन अगर आपने बेनिफिट लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इसके बाद सब कैटेगरी है तो आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं, फैमिली मेंबर हैं, एक्स सर्विसमैन खुद हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन विद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है या एनओसी सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, रीज़न क्या है डिस्चार्ज का, आपका आईडी या डिस्चार्ज बुक नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है और वो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसमें आपका डिस्चार्ज बुक या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पर या आपका एक्स सर्विसमैन का आईडी कार्ड वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट मान लीजिए आप हैं तो आप यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी की वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, किसने ये इशू किया है। आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, किसने इशू किया है, आपका फ्रेंड्स जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो किस तरह का है, ए है, बी है या सी है और अपना जो है स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी में भी नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिए गए हैं 6 ऑप्शन। पहला है 12वीं कंप्लीट। अगर आपकी 12वीं कंप्लीट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 10+2 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड है मतलब 10वीं प्लस 2 का जो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला होता है 10+2 का उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन है कोई वो आपको यहाँ पर कंप्लीट है तो वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे जो ऑप्शंस हैं वो आपके आ जाएंगे। अगर एडिशनल सेलेक्ट करते हैं तो एडिशनल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी जो कि 10th के साथ अगर आपने एडिशनल किया हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। 12th अगर आप परसुइंग में हैं तो आप परसुइंग दे सकते हैं। 10+2 परसुइंग में है या एडिशनल क्वालिफिकेशन परसुइंग में है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद आपको 10th और आपके फ्रेंड्स जो एडिशनल जो भी आपका परसुइंग है या 12th परसुइंग है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। और अगर आप पास आउट है तो सिंपली जो है कंप्लीट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर आएगा 10th। अब 10th में स्ट्रीम है, 10th जनरल है, 10th में हिंदी है, 10th में संस्कृत है, एज ए सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना होगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल आपको बोर्ड्स के नेम मिल जाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो अपना ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका रोल नंबर क्या है 10th का वो आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी डाटा आपको देनी है। इसके बाद आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा तब परसेंटेज देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देखिए अपलोड करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। आपसे कहा गया है सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है और 5 MB से कम साइज होना चाहिए। परसुइंग जितने भी कैंडिडेट हैं उनका 31 दिसंबर 2025 तक जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी 10th की जानकारी आप एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए री एंटर नेम आता है तो री एंटर नेम आप करेंगे। जो भी आपका नाम है आपकी 10th की मार्कशीट पर वो क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर री एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। मैं सिर्फ सैंपल यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको ये डाटा देनी है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है 12th। अब 12th में आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, साइंस है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम बोर्ड का नाम है। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग है, मतलब आपने इसको कब पास किया है। सेम 12th फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, और 12th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको अपलोड करना है। तो ये ऑप्शंस आपको देने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, जो कि है फ्रेंड्स आपके फाइल अपलोड का। तो आपको फ्रेंड्स आपकी क्लियर फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है और 6 महीने ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। विदाउट कैप आपको या सनग्लासेज आपको ये अपलोड करना होगा। इसमें फ्रेंड्स आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 100 KB में, और आपको अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी। अंडरटेकिंग क्या है तो देखिए, क्लिक है टू डाउनलोड एनेक्सर आपको दिया गया है, आप यहाँ से इसे जो है डाउनलोड कर लें। आपको आपका नाम, आपका फ्रेंड्स फादर नेम वगैरह आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जानकारी देंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ प्रीवियस कैंडिडेट के लिए है। अगर आप प्रीवियस में रजिस्टर है तो ही इसको भरें, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ें। इसके बाद डेट और साइन आपको यहाँ पर करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में 20 से 200 KB के साइज़ में। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एडिट करना है OTR फॉर्म में तो आप यहाँ से OTR फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और आपने ये फॉर्म खुद भरा है, आप यस करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट OTR फॉर्म कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है वेरीफाई सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कि है फ्रेंड्स आपका वेरीफाई आधार का। तो आप यहाँ से वेरीफाई आधार कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको परिवार पहचान पत्र PPP का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप उसे भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको OTP के माध्यम से आपका जो आधार है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू टू पे का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और अपना पेमेंट आप यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग का है, कार्ड का है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का है और UPI का भी है। जैसे UPI को मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक देखिए QR कोड मिल जाएगा और उस QR कोड को फ्रेंड्स स्कैन करके आप अपना पे नाउ पर क्लिक करेंगे और पेमेंट को वेरीफाई या कंप्लीट कर लेंगे। और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप हरियाणा CET ऑनलाइन फॉर्म 2025 मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।